Hello students, welcome to the 7th lecture of Construction Material, 7th chapter Miscellaneous Materials। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ ग्लास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था सीट ग्लास के बारे में, प्लेट ग्लास और वायर्ड ग्लास और बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में और कलर्ड ग्लास के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक ग्लास, फाइबर ग्लासेस और फोम ग्लासेस और फ्लिप्ड ग्लासेस। तो ये क्या क्या काम आते हैं और किस किस पर्पज से जो है इन्हें अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ब्लॉक ग्लास, तो नंबर 7, नंबर 6 ब्लॉक ग्लास। ब्लॉक ग्लास, तो जैसे कि हम जानते हैं कि दिस ग्लास यूनिट आर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ब्लॉक ग्लास इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन टुगेदर टू होलोस, दिस इज एंड कंप्लीटली सील्ड होलो यूनिट। तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो है मोटाई रहती है। ठीक है, 15, 20 और 30। ठीक है, तो इसकी जो है साइज रहता है स्क्वायर में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और थिकनेस मिनिमम रहती है नियर बाई 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी मोटाई रहती है 10 सेंटीमीटर की रहती है। दिस ग्लास यूनिट आर ट्रांसपेरेंट आर ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ग्लास इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ब्लॉक ग्लास इज फॉर्म्ड by using together two hollow discs, two hollow discs to form a partially excavated evacuated and sealed sealed hollow unit, completely hollow unit। तो जितनी प्रकार की यूनिट है तो दिस इज, ठीक है, दिस इज में फॉर्म करता है। ठीक है, a good bond is provided with mortar, provided with mortar। तो जो मोटार के साथ एक जो है बेंड प्रोवाइड किया जाता है। दिस ब्लॉक आर अवेलेबल इन
थिकनेस इज नियरली 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के नजदीक जो इसकी जो थिकनेस रहती है, मोटाई रहती है, और जो स्क्वायर में जो साइज बनता है वो क्या रहता है, तो 15 सेंटीमीटर और 20 और या 30, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर में ये मिलता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास जो है सिलिका फाइबर का जो बना होता है, सिलिका का, ठीक है। फाइबर ग्लास is made from silica glass is made from silica glass in a special manner, in a special manners। तो स्पेशली तौर पर जो है इसको स्पेशली ढंग से जो तैयार किया जाता है, ठीक है। फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ ग्लास molten glass is spun at a very high speed glass is spun in a very high speed to produce continuous fine glass fiber, to produce continuous fine glass fibers, fine glass fibers। तो इसे बहुत ज़्यादा स्पीड पर जो है मॉल्टन ग्लास को जो है स्पन किया जाता है, उसके जो है किसके लिए, तो जो इस प्रकार के जो है ग्लास तैयार करने के लिए, ठीक है, फाइन ग्लास बनाने के लिए, ठीक है। तो such a glass has a very fine threads ठीक है, बहुत ही बारीक जो है थ्रेड्स में रहता है, एंड पोजेस ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ग्लास है बहुत ही सिल्की तरह से रहता है, बहुत ही जो है फाइन रहता है, ठीक है, और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, तो आसानी से ये टूटता नहीं है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसका जो प्रयोग थर्मल इंसुलेशन, तो फाइबर ग्लास का जो यूज किया जाता है ये मैक्सिमम तौर पर थर्मल इंसुलेशन, तो जो थर्मल प्लांट होते हैं उनमें इंसुलेशन करने के लिए जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना फोम ग्लास।
फाइनली ग्लास होता है, ठीक है, ग्राउंडेड ग्लास होता है, ठीक है, इसमें एंड कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है। ग्लास और कार्बन दोनों ही जो है ग्राउंडेड मात्रा में, बिल्कुल ही बारीक मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म ग्लास इज ऑब्टेन्ड by fusion of finely ground glass and carbon in a furnace। तो भट्टी के अंदर जो है कार्बन और ग्लास जो दोनों मिक्स करके जो है इसे तैयार किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। द एडिशन ऑफ कार्बन मेक्स द ग्लास of carbon makes the glass porous and light in weight, ठीक है। तो इसे वेट में हल्का बनाती है जो कार्बन की मात्रा है, और पोरस बनाती है, ठीक है, मजबूत भी बनाती है, ठीक है। तो इसका मेनली जो प्रयोग है, यूजेस कहाँ क्या किया जाता है, तो इसका जो मेनली प्रयोग है वो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज एंड एयर कंडीशन इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज एंड जहाँ पे एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री और एयर कंडीशन इंडस्ट्रीज में जो है इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फ्लिंट ग्लास। तो ये फ्लिंट ग्लास जो है मेनली तौर पर जो है ऑक्साइड्स का बनाया जाता है, ठीक है, ऑक्साइड के से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 फ्लिंट ग्लास। तो ये द ग्लास contains lead oxide lead oxide in varying amount, ठीक है। This is also known as leaded glass, is also known as leaded glass, ठीक है। तो इसे लीडेड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो प्रयोग ज्यादातर यूजेस का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्यूब बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स, और ऑप्टिकल ग्लास, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ऑप्टिकल ग्लास, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, रेडियो बल्ब्स,
glass work, laboratory apparatus, and thermometers. तो इन सब और ऑप्टिकल ग्लास, इलेक्ट्रिकल बल्ब, रेडियो बल्ब, कट ग्लास वर्क और लेबोरेटरी अपार्ट्स एंड थर्मामीटर बनाने में जो फ्लिंट ग्लास का जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लेड ऑक्साइड होता है ज़्यादा मात्रा में, तो इसी करके इसे। तो नेक्स्ट आ गया अपना फ्लोट ग्लास। नंबर 10 फ्लोट ग्लास। तो इस ग्लास का जो प्रयोग, तो फ्लोट ग्लास इज फॉर्म्ड बाय अलाइंग द मेल्टन ग्लास कमिंग आउट ऑन द सरफेस। तो मेल्टन ग्लास के जो है उसे अलाउ करते हैं, ठीक है। तो जो फर्नेस के से जो बाहर आता है, टू फ्लोट ऑन द मोल्टन टिन। तो जब उसको जो है टिन के रूप में जो मोल्ट किया जाता है, उसे जो है पिघलाया जाता है, ठीक है, टिन के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाता है वो फ्लोट ग्लास, ठीक है। फ्लोट ग्लास इज फॉर्म्ड बाय allowing the molten glass को पिघला करके, ठीक है, molten glass coming out of the surface of the furnace, coming out of the furnace to float on molten tin, float on molten tin, molten tin, ठीक है। तो जो मोल्टन को जो है टिन को जो है पिघला करके जो है उसे जो बाहर निकाला जाता है ग्लास, तो वो अलग प्रकार से जो है साइज में दिखता है, तो वो फ्लोट ग्लास कहलाता है। इट इज अवेलेबल इन लार्ज साइज एंड वेरियस थिकनेस। इट इज अवेलेबल इन लार्ज साइज and various thickness। तो विभिन्न प्रकार की जो मोटाई में और लार्ज साइज में, बड़े साइज में जो ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये मेनली तौर पर जो यूज किया जाता है, तो यूज कहाँ किया जाता है, यूजेस, तो ये कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग और फर्नीचर बनाने में, ठीक है, फर्नीचर के तौर पर काम करने के ये मेनली तौर पर जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
It is also used to transmit more natural light and for high quality mirror. तो इसको जो है it is also used for transmit more natural light lights and high quality and for high quality mirrors. जो हाई क्वालिटी की जो शीशे बनाने में जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है. तो नेक्स्ट आ गया इंसुलेटिंग ग्लास. इंसुलेशन ग्लास या इंसुलेटिंग ग्लास. नंबर 11 इंसुलेटिंग ग्लास. तो इसका जो प्रयोग ग्लास कंटेंट टू और मोर प्लेट. तो दो या दो से अधिक जो प्लेट से तैयार होता है. तो ग्लास जो है आपस में दो या दो से तीन जो लेयर में प्राप्त होता है सेपरेटली. ठीक है. तो हाइड्रेटेड एयर सील्ड अराउंड द एज. तो उसके एज जो है बिल्कुल जो है चिपका दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं मेटल टू ग्लास बॉन्ड. ठीक है. तो जो मेटल के साथ जो है उसके जो है किनारों पर जो है बंद कर दिया जाता है. तो वो 6 से 13 mm तक जो है हाइड्रेट एयर रहता है. ठीक है. सेपरेट रहता है. तो इसको ऐसा जो है इंसुलेटेड ग्लास होता है. ठीक है. द ग्लास कंटेंट्स टू और मोर दो या दो से अधिक प्लेट्स ऑफ ग्लास. प्लेट ऑफ ग्लास separately by 6 mm to 13 mm 6 mm to 13 mm of hydrated air hermetically sealed around the edge with metal of glass bond. ठीक है. ग्लास बॉन्ड के मेटल के साथ जो है उसे जो है किनारों में जो है उसे जो है जकड़ दिया जाता है या जिसको जो है सील कर दिए जाते हैं. ठीक है. तो दो सेपरेट लेयर प्लेट्स की. ठीक है. तो ये क्या है इंसुलेटेड ग्लास कहलाता है. इंसुलेटेड ग्लास प्रोवाइडेड हाई रेसिस्टेंट glass provided high resistant high resistance flow and allow 6
जो है देता है, तो लाइट को जो है पास करने में जो है इसमें मदद करता है। ठीक है, तो यूजुअली तौर पर ये बिल्डिंग्स तो ये तो कोचेज में लगाया जाता है। ठीक है, विंडो की जो हाई क्लास कोचेज होते हैं इसका मेनली तौर पर जो यूज किया काम किया जाता है, जो रेलवे की कोचेज होते हैं ना, कोचेज ऑफ रेलवे हायर क्लास इन रेलवे, कोचेज इन हायर क्लास इन रेलवे ठीक है, रेलवे में और विंडो पैनल ऑफ हाई क्लास बिल्डिंग एंड विंडो पैनल ऑफ हाई क्लास बिल्डिंग्स। तो विंडो पैनल बनाने के लिए, विंडो पैनल जो हाई क्लास बिल्डिंग होती है या हाई क्लास वो रूम होते हैं, ठीक है, कोचेज होते हैं, तो उनमें जो है रेलवे के जो लगाने में काम आता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना सेफ्टी ग्लास। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे रबड़ के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि तो ये था कमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्लासेस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।